नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सीधे पटना से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आपका विश्वसनीय और पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा लेकर। बिहार में सरकार बदले 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन आज पटना में ईडी दफ्तर के बाहर जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज ईडी ऑफिस में पहुंचे तो उनको समन दिया गया था। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी थी। मीसा भारती ने कहा, आरजेडी के नेताओं ने कहा कि टाइमिंग जरा देखिए, और इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे जानबूझ करके विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है जांच के नाम पर। एक तरफ लालू यादव आज ईडी दफ्तर में पेश हुए, तो दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र हुड्डा भी आज ईडी दफ्तर में पहुंचे थे। दूसरी तरफ दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर भी ईडी की टीम गई थी, लेकिन वो नहीं मिले। अब खबर आ रही है कि 31 तारीख को ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे सवालों का सामना करने के लिए। विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि जानबूझ करके चुनाव की टाइमिंग को देखकर विपक्षी नेताओं को ही चुन चुन का निशाना बनाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिसने जैसा किया उसको वैसा भोगना पड़ेगा। केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र है, वो अपना काम करेगी, इसमें केंद्र सरकार का कहीं से कोई दखल नहीं है। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के जितने मामले में जो भी आरोपी हैं उन सबको जांच का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, कई लोगों के नाम हैं। अब सवाल यहां पर कई सारे हैं। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष घिर गया है? सवाल यह भी कि क्या लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? सवाल यह भी कि इस आरोपों को लेकर क्या विपक्ष केंद्र या फिर एनडीए की गठबंधन के सामने बिखर जाएगा? आज इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार ने टाटा बाय बाय बोला और इधर लालू परिवार पर संकट के बादल और गहरे हो गए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू को पटना ईडी दफ्तर में पेश होना पड़ा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में पूरा लालू परिवार फंसा है। आज लालू से पूछताछ की गई तो कल तेजस्वी को भी ईडी के दफ्तर में पेश होना है। ऐसे में लालू परिवार दोहरी मुसीबत झेल रहा है। सरकार गई और संकट गहरा हो गया। वो अकुत संपत्ति कमा लेता है, वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से प्रतिष्ठा की लालसा रहनी चाहिए। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है, और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहते थे, वो अब साकार होगा। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी का शिकंजा कस चुका है। आज उनके दिल्ली और रांची आवास में ईडी के अफसर पहुंचे, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिले। अब सीएम आवास से बताया गया है कि वो 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। 24 के रन में गिने चुने दिन बचे हैं। मोदी को चुनौती देने निकला विपक्ष ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा विपक्ष आखिर कब तक खुद को एकजुट रख सकेगा? बिहार में जो दिखा वो ट्रेलर है, क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, एजाज अहमद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मनोज लाल मनु, जेडीयू के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं एजाज अहमद साहब, आप ही से शुरू करना चाहूंगा। ये मामला तो काफी पुराना है, नौकरी के बदले जमीन। इससे पहले भी कई समन जारी हो चुके हैं। अभी टाइमिंग को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? समन तो पहले ही जा चुका था सरकार गिरने से पहले। देखिए, इस मामले में पहले जो जांच एजेंसियों ने जांच किया, उसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया, और 2017 के बाद ये मामले पूरी तरह से इनके पिटारे में बंद हो गए थे। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त 2022 को
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, अब भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता से बेदखल किया, उसके बाद से इनके पिटारे फिर से खुल गए और इन्होंने उसी मामले को पुनः ले जाने का काम किया और बताने का काम किया कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से उनके आवाज़ को बंद कराने का काम करता है या उनको अपने साथ मिलाने के लिए डराने का काम करता है। आपने देखा होगा अजीत पवार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, एनसीपी के संबंध में कहा था कि नेशनल करप्ट पार्टी, और उन्होंने अजीत पवार को देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बताया था। और उसी अजीत पवार को 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने का काम करती है, और वो जब महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनते हैं तो इनके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं और वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाता है और ईडी उन पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके उनके सारे मामले को जो पहले से चल रहे थे सबको क्लोज करने का काम किया गया। और किस तरह से मतलब एजाज अहमद जी, मतलब एजाज अहमद जी आप ये कह रहे हैं, मतलब एजाज अहमद जी आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी बीजेपी के साथ अलाई नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ रहा है, उन सब के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ दिया गया है। एसएन सिंह जी इसका जवाब दीजिए। इन्होंने फिर से वही बात कही कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर आइए, सारे दाग धुल जाएंगे, आप क्लीन पाक साफ हो जाएंगे। जी प्रत्युष जी, एसएन सिंह जी, एक तो ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जा रही है, जा रही है। आवाज आ रही है प्रत्युष जी आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो जी प्रत्युष जी, ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो स्वतंत्र जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं ने बना रखा है। पहली बात, उसके रिटायर्ड अधिकारी या वर्तमान में जो है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते निश्चित तौर पे मैं जरूर कहूंगा, अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे कि हमने तो पिछली बैरियर पर चेक कराया था 2017 के पहले, लेकिन उसके बाद अगर दूसरे बैरियर पे कोई एजेंसी कहती है कि हम चेक करना चाहते हैं कि आपके गाड़ी में कोई सामान है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं हम पीछे चेक कराए थे, हम नहीं चेक कराएंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस नाते हमको छोड़ दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। और प्रत्युष जी, हमारे मित्र को यह समझना होगा कि 2005 में जब लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई होती है, 2014 के पहले किसकी सरकार रहती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है। लालू प्रसाद यादव पे जब सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है पहले भी, तो उस समय भी जांच एजेंसियां स्वतंत्र थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी वो जेल जाते हैं, सजा होती है उनको। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इस देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं। और मैं कहूंगा सिर्फ लालू जी नहीं, होता क्या है प्रत्युष जी, कुछ बड़े लोगों पे जब कार्रवाई होती है तो वो सोचते हैं कि मैं बादशाह हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं सांसद रहा हूं, विधायक रहा हूं। भरम मत फैलाइए, भरम मत फैलाइए, जो भरम मत फैलाइए, सब लोग जानते हैं आपके कामों को। कार्रवाई हो रही उसके लिए नहीं बोलेंगे, लालू जी पर क्यों कर? अरे भैया चारा घोटाला, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, हम चारा घोटाले की जिक्र नहीं कर रहे हैं। चारा घोटाले पे जब कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपकी सरकार थी साहब, जिसमें आप एलाइज थे, जिसके साथ आप एलाइज होने जा रहे हैं, वो आपकी सरकार थी। मतलब एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, मतलब एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, मैं चूंकि बाहर हूं इस वक्त। एसएन सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, अगर आवाज जा रही होगी, क्योंकि मैं बाहर हूं, पटना में हूं, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इल्जाम इस वक्त केंद्र की बीजेपी की एनडीए सरकार पर लग रहा है, आप कह रहे हैं कि चारा घोटाले के समय में जो फैसला आया या जिस समय जांच के आदेश दिए गए, उस वक्त बीजेपी की तो सरकार थी नहीं, एक समय में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, एक समय में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या उन सरकारों ने, उन पार्टियों ने लालू यादव के खिलाफ साजिश रची थी? एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद साहब, जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। क्या उन सरकारों ने लालू यादव के खिलाफ फर्जी केसेस बनाए? प्रत्युष जी, आप पटना में हैं, मैंने भी आपको देखा है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कह रहे थे, उनको एचडी रमन्ना साहब ने जो अपनी टिप्पणी की है
उसमें उन्होंने कहा था कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, इनको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए और इनके संबंध में केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इनकी विश्वसनीयता के लिए अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तो काम किया नहीं। और आपने देखा होगा कि वर्मा को बनाए रखने के लिए ये किसी हद तक गए और किस तरह से ईडी के माध्यम से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कार्य किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी एच.डी. रमन्ना साहब के टिप्पणी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, देश के सेना पर विश्वास नहीं है, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, सब कुछ स्पष्ट कीजिए ना। सबूत नहीं दे मैं जेडीयू का रुख कर रहा हूं। मनोज लाल मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जेडीयू का रुख कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मैं जेडीयू का रुख कर रहा हूं। मनोज लाल जी, रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया जिसमें वो ये कह रही हैं कि अगर मेरे पिता लालू प्रसाद यादव को कुछ हुआ तो इसके लिए गिरगिट, सीबीआई और ईडी जिम्मेदार होगी। प्रत्युष जी, मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं आपको और मैं ये कहता हूं कि ईडी हो, सीबीआई हो, वो अगर गलत कर रही है तो उससे ऊपर में भी एक संस्था है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने रोहिणी आचार्य कौन है नहीं है मुझे नहीं जानकारी है और मैं जानकारी भी लेना नहीं चाहता हूं, जिनके बात करने का ढंग नहीं हो, जो केवल ट्वीट का खेला करती हो, उनके बातों पर जनता कितना विश्वास करेगी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। दूसरा, लालू जी को होगा क्या? लालू जी को कुछ नहीं हो पाएगा। ईडी की टीम हो कि सीबीआई की टीम हो या बिहार पुलिस की टीम हो कि कोई भी हो, उनके साथ पूरे तरह से सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब दवाई की जरूरत पड़ी है तो आज ईडी की टीम तो ने मुझे एक बात बताइएगा मनोज लाल मनु जी, कल तक लालू या जिस लालू यादव की पार्टी के साथ आप कल तक कुछ घंटों पहले तक आप सरकार में थे, उस वक्त आपको ये सारी चीजें, ये आरोप, ये करप्शन नजर नहीं आ रहा था। आज जैसे ही आपने पाला बदला आपको सब दिखने लगा। नहीं प्रत्युष जी, मैंने चश्मा का पावर खराब हो गया था, चश्मा टूट गया था, क्या हुआ था? मैं न कोई करप्शन की बात कर रहा हूँ और न किसी के बात की कर रहा हूँ, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था। तो क्या हम ये माने कि जेडीयू भी मान रही है कि लालू यादव के ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए हैं? जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या जेडीयू मान रही है, बीजेपी की पार्टनर जेडीयू मान रही है कि लालू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं या नहीं? हाँ या ना? प्रत्युष जी, मैं तो कह रहा हूँ कि लालू जी के ऊपर जो चारा घोटाला का जो हुआ था, तो हम लोगों ने उसमें फाइल किया था। हम ये कहाँ कर कि हम उसमें फाइल नहीं है, लेकिन मैंने कहा नीतीश जी ने ये नहीं कहा कि ईडी का कहीं गलत हो रहा है। नीतीश जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। नीतीश जी ने और कहा हम था, आज भी बोल रहे हैं, नीतीश जी ने कहा था आज भी बोल रहे हैं कि भ्रमित कर दिया गया। नहीं सुनिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मामले बंद हो गए थे, पुनः खोल दिया गया है। जब ये पार्टनर बदले तो कहीं ना कहीं ये राजनीति शुरू हुई है। रहिए ना, नहीं 2 मिनट साथ रहिए ना। कल पार्टनर बदला है तो कल इनको सम्मान आया है क्या? कितना आप जनता को बेवकूफ बनाइएगा। ये तो पहले से 29 तारीख को इनको आना था, तो पहले जब हम आपके साथ हैं तो आपके साथ रहते हुए कर दिए थे क्या? ये सब चीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है, प्रत्युष जी, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर सत्ता परिवर्तन आज दोनों का मिलीभगत है। ठीक है, आप कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ गलत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अदालत में जाकर के आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। मैं नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं। नीरज जी, ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां पहली बार किसी के खिलाफ जांच कर रही हो, इससे पहले भी जांच होती रही है। तो क्या हर बार जब भी जांच होती है या समन भेजा जाता है, कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र होता है क्या? प्रत्युष जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी इस डिबेट की चर्चा के दौरान हम अपने साथियों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, तो किसी ने बड़ी मज़ेदार बात कही
जनता को भी सुननी चाहिए कि जैसे चुनाव की तैयारी में हम लोग अपने सभी प्रकोष्ठों को बुलाते हैं, चाहे NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, और उनको हम लोग टारगेट्स देते हैं, उसी तरीके से भाजपा का आज ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो राम नाम की जो लहर ये लोग कह रहे थे कि राजनीति में चलने वाली है, वो लहर जो नहीं चली, तो उन्होंने अपने एक प्रकोष्ठ ईडी और CBI को आज विपक्ष के द्वार पे खड़ा कर दिया है और उन्हें कह दिया है कि जाइए, आपका ये टारगेट है, विपक्ष की वो जो मुखर आवाज़ है जो आपके अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, आप उसके सामने चले जाइए और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करिए। और जहाँ तक राजनीतिक षड्यंत्र की बात है, आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस तो वो पार्टी है जो ज़ीरो टॉलरेंस और करप्शन की बात करती है। हम लोगों के ऊपर पिछले 10 साल में आप लोगों ने जितने आरोप लगाए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबके अंदर सब लोगों को बाइज्जत बरी किया। और ज़ीरो टॉलरेंस की बात हम लोग जब करते हैं, तो वो जो हम लोग PMLA एक्ट के अंदर हम लोग जब हम लोग ये संशोधन लेकर आए कि आप किस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति होकर अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा काटते हैं, तो उसमें लालू जी भी गए थे, लेकिन हमने इस बात को सामने रखा कि न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर आपको करना होगा। लेकिन आज क्योंकि हसन मुशर्रफ के आप यहाँ नहीं जाते, गावले दंपत्ति के आप यहाँ नहीं जाते, हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ आप नहीं जाते, आप नारायण राणे के यहाँ पर नहीं जाते, और वो हर आदमी जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने का सहयोग बनता है, आपकी ये जो प्रकोष्ठ है ये वहाँ नहीं पहुँचती, तो सवाल आपके ऊपर देश की जनता खड़ी कर देती है। ठीक है, मैं सौरभ दुबे का रुख कर रहा हूं। सौरभ दुबे, जो बात यहां पर नीरज मिश्रा कह रहे हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी एक राजनीतिक प्रकोष्ठ होती है, छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई, उसी तरीके से बीजेपी ने इन जांच एजेंसियों को अपनी प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। जो आपके पाले में नहीं आता उनके खिलाफ इन प्रकोष्ठों को छोड़ दिया जाता है। अभी कई सारे नाम इन्होंने गिना दिए, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, और भी कई सारे नाम हैं कि उन सब पर जितने भी मामले चले, हेमंता बिश्व शर्मा, उन सब पर जितने मामले चले, जिनको लेकर बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने कई आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला, कुछ बीजेपी में आ गए तो कुछ उनके पार्टनर बन गए, सब पर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अगर वो छोड़ेंगे तो फिर से मामला ठंडे बस्ते से झाड़ पोंछ के निकाल दिया जाएगा बाहर। देखिए प्रत्युष जी, अब जैसी परिस्थितियां बन गई हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में लगता है कि कुछ लोगों से सिंपैथी जो है वो उनको जतानी चाहिए, सिंपैथी उनके प्रति होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 2 दिन पहले तक लालू यादव जी और उनके पुत्र जो है वो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे कि हम बहुत कुछ खेल आपने शुरू किया है, खेल खत्म करेंगे। उसके बाद कांग्रेस भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन आज जो उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, उनकी सरकार भी चली गई और जितने भ्रष्टाचार के मामले थे वो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो अब सिंपैथी जताने का मन करने के बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले लोग हैं, इनके प्रति अगर आप संवेदना जताते हैं तो वो भी एक गुनाह है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी जो कह रहे थे, अभी भी वो राम लहर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने भगवान श्री राम का अपमान किया था, पिता पुत्र दोनों ने मंचों से कहा था कि मंदिर की क्या जरूरत है, कहीं उसी का कोई आपको अभिशाप तो नहीं मिला? इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी जो है जो महागठबंधन था वो बचा नहीं है, लगभग वो टूट चुका है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी उनसे अलग हो गई, जिस प्रकार से कल नीतीश कुमार जी अलग हुए, तो लालू यादव जी के लिए तो सब अखाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपने अहंकार में डूबी है। अभी वो जो बात कर रहे थे कि देखिए कि सारे हमारे नेताओं को छोड़ दिया गया, क्या सोनिया गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी बेल पे नहीं है? क्या राहुल गांधी जी बेल पे नहीं है? क्या आपके कई नेता जो लालू यादव जो जिनको अभी कई बड़ी बड़ी लंबी सजाएं हुई हैं, उसके बाद वो जमानत पर बाहर निकले, अपनी कई सजाएं खत्म करके निकले, हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो है पुख्ता, तो ये सब क्या सरकार, क्या आप भाई बंधन क्यों है जिन्होंने लगे ऊपर? एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज अहमद। प्रत्युष जी, जो सौरभ जी ये राजनीतिक विश्लेषक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले तो इनको ये स्पष्ट करना चाहिए, और जिस तरह की बातें और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये एक राजनीतिक विश्लेषक की भाषा नहीं हो सकती है। क्यों? ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं, भाजपा अगर के भारतीय प्रवक्ता की जनता भाषा पार्टी हो में कोई सकती है। भ्रष्टाचारी है तो लेकिन उस पर भी एक बात कार्रवाई मैं- होनी चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता मैं हूं ये कह रहा इनसे। हूं, मैं कह रहा हूं एक भारतीय बात मैं जनता इनसे पार्टी का भी पूछना कोई चाहता हूं, नेता मंत्री ये ईमानदारी से अगर बताएं। भ्रष्टाचार करता भाई, है तो उस पे अपराधी, एक बात उस पे मैं भी कार्रवाई पूछना होनी चाहता हूं, चाहिए। आप ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल बताइए। आप ईमानदारी से बताइए, बताओ सौरभ जी। पूछिए, बताऊंगा मैं। सौरभ जी, आप में अगर ईमानदारी है तो बताओ। पूछिए। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के संबंध में कहा था कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, उस भ्रष्ट व्यक्ति को डिप्टी सीएम किन कारणों से बनाया गया और उसके भ्रष्टाचार को तो अजीत पवार के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? केस बंद हो गया क्या? भ्रष्टाचार अजीत पवार के खिलाफ क्या केस बंद हो गया क्या? भारतीय, आप मेरी बात बताइए, क्या केस बंद हो गया क्या अजीत पवार के पता खिलाफ? कर लो सौरभ जी, कार्रवाई पता कर पूरी लो। होगी, जानकारी जांच का पूरी अभाव होगी। है, देखिए, जानकारी का अभाव है। बिल्कुल जानकारी पता का कर अभाव लो, नहीं है। पता कर लो। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जब केस कहता चल रहा है, हो, प्रधानमंत्री केस जब बंद कहता नहीं हो हुआ कि है, सबसे भ्रष्ट और आदमी है, जितने अपराधी और हैं वो नरेंद्र मोदी व्यक्ति- की सरकार वो जो है व्यक्ति जब उन महाराष्ट्र पर का जीरो डिप्टी टॉलरेंस सीएम की बनता नीति है, अपनाई तो जाएगी, भारतीय जनता चाहे पार्टी वो की भारतीय भाषा जनता की पार्टी जाती का है। हो, अरे चाहे किस किसी तरह अन्य की पार्टी का राजनीति हो, है? किस आप तरह की पुख्ता सोच है? सबूत के साथ बात अरे करिएगा। कहाँ पहुंच गए देखिए हो? नीतीश कुमार कल कहाँ तक आपके पहुंच साथ गए थे, हो? आज वो गिरगिट हो गए। नीतीश कुमार जी भी तो कल तक आपके साथ थे, आज नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है आपको जो है आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और कल तक वो बहुत अच्छे थे। आज नीतीश कुमार जी सच्चाई बता रहे हैं लालू यादव जी, तो आपको कष्ट हो रहा है। आज नीतीश कुमार जी ही बता रहे हैं ना, आज आपके गठबंधन के साथ ही बता रहे हैं ना कितना भ्रष्टाचार हुआ। मैं 1.5 साल रहते हुए एसएन सिंह के सरकार पास जाना चाहूंगा। एसएन सिंह जी, एक सेकंड। एसएन सिंह जी, हेमंत सोरेन 31 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पर गई थी, लेकिन वो मिले नहीं। लेकिन इसको लेकर इस तरह की काफी चर्चाएं खूब हो रही हैं कि हो सकता है बहुत जल्दी हेमंत सोरेन बीजेपी के पाले में आ जाए और झारखंड में भी कुछ ऐसा ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। देखिए प्रत्युष जी, हम दो तरह से इन बातों को देखते हैं। पहले आपकी बातों का जवाब देते हैं, फिर अपने मित्रों की बात का जवाब देते हैं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि भारत में बहुत सारी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं और जो हमें लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से निष्पक्षता से अपने कार्य को करती हैं। और अगर कोई कार्य नहीं अच्छे से करता है, लोअर कोर्ट कोई काम खराब करता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमारे सारे मित्र जो यहाँ पे बैठकर गाली या बदजुबानी देने का कार्य करें, उन सारे मित्रों से बहुत निवेदन से कहना चाहूंगा कि या तो आप इसके पहले लड़ाई नहीं लड़े, लड़ाई आप लड़े, गाली दिए, सब कुछ किए, सुप्रीम कोर्ट गए। आदरणीय मित्रों, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप ऐसे ही निराधार चले आते हैं, आपके पास कोई जानकारी नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जैसा हमारे मित्र ने कहा। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि राम नाम से, देखिए भैया, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब तक जाई छूट। एक तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा, आपको जानकारी नहीं कि राम का जो नाम है उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राम तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और 6 दिन में 26 लाख लोग वहां दर्शन कर चुके हैं। राम नाम की लहर नहीं, सुनामी चल रही है। आज जो चर्चा चल रही है आप उस पर आइए, आप राम पर मत जाइए। राम पे तो आप सवाल उठाइए, राम को तो गाली देने का कार्य किए, राम को काल्पनिक कहे, डेंगू कहे, मलेरिया कहे, पता नहीं क्या क्या कहे। आज क्या राम हेमंत को सोरेन मानने वाले क्या इतने हेमंत ज्यादा देश और दुनिया में सोरेन बीजेपी के साथ जा रहे हैं? क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो रहा है? मेरा सीधा सा सवाल है, हाँ या ना, खंडन कर दीजिए। देखिए प्रत्युष जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जानकारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एज ए प्रवक्ता एसएन सिंह को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं। और मैं कहूंगा भाई, ठीक है, आपको अगर जानकारी है तो आप इस बात मैं नीरज मिश्रा जी से पूछ रहा हूं, क्योंकि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड में एक बड़ा खेला हो सकता है एक षड्यंत्र के तहत, नहीं तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। नीरज मिश्रा जी, देखिए प्रत्युष जी, मैं तो चार बार एसएन कह सिंह जी, चुकी क्योंकि कि हमारे भाजपा यहाँ कहती तोड़ने है की बात हो रही कि है, बार-बार इनके उससे प्रवक्ता तो पूछा फ्रिंज जाता एलिमेंट है, हैं, प्रत्युष जी, किसने लेकिन फोन वो किया फ्रिंज आपके एलिमेंट ने विधायकों भी एक को? अच्छी किस बात नंबर कही से फोन आया? कि इस देश में तो कोर्ट है, कोई जानकारी दे क्योंकि नहीं जब पाते, बिल्किस क्योंकि बानो का राजनीतिक फैसला पार्टियों आया को कोई और जानकारी नरेंद्र नहीं मोदी होती। जी की राजनीतिक गुजरात की पार्टियों को सरकार अपनी ने राजनीतिक मंशा जब के उस लिए, औरत के अपने साथ भ्रष्टाचार अन्याय को किया छुपाने के लिए ऐसा तो कार्य करते उच्चतम हैं। न्यायालय ने उनको एक करारा चाटा मारा और उनको ये रास्ता दिखा दिया कि देश के अंदर आज भी रूल ऑफ लॉ मौजूद है। और ये हमारे साथी जो फ्रिंज एलिमेंट, क्योंकि
भाजपा के तो उस प्रवक्ता रूल हैं आप तो लागू सोलर आप सिस्टम मानिए के ना, बाहर हैं, उस रूल जो आप राजनीतिक ला विश्लेषक नहीं, हैं, उस वो जिस रूल तरीके की आप बात ला कर रहे नहीं हैं, कहा था। इनको ये समझना पिछली बार चाहिए जब आप कि इस मोदी जी देश को के गाली अंदर देते कोर्ट में जिस गए थे, तरीके की तो माफी राजनीति मांगने पिछले का 10 साल किसने में किया? हुई है, माफी कौन आपको मांगा? और हमको माफी इसका राहुल जवाब गांधी जनता मांगे, को देना सुप्रीम है। कोर्ट में माफी आज मांगे, महिलाओं के राफेल साथ, के मुद्दे युवाओं पर के भी साथ, माफी मांगे, किसानों के साथ, सर्जिकल छोटे स्ट्राइक के व्यापारियों मुद्दे के पर भी साथ माफी जिस तरीके का मांगे। अन्याय ये सरकार कर रही है, आज मोदी उसका जवाब देना भ्रष्टाचार है। का कर और राम पुनः नाम से माफी जब मांगने इनका का काम कार्य नहीं करते चल रहा है और मैं तो कह रहा इनको हूं ये प्रत्युष अपने जी, छोटे छोटे देश की प्रकोष्ठों जनता को मूल्यांकन आज काम करती पे है। लगाना पड़ देश गया की है। जनता प्रत्युष जी, इस मूल्यांकन में बात मोदी को जी को हमको नंबर दे समझना रही है, होगा क्योंकि कि मोदी जी आज ने अगले आवास 10 देने साल का के कार्य किया, अंदर, विकास इस का कार्य पिछले किया, 10 साल के गरीब अंदर कल्याण की इस देश योजनाएं में जिस चलाई, तरीके से 25 काम करोड़ हुआ लोगों को है, उसके गरीबी रेखा ऊपर के आपको बाहर जवाब निकाले। देना होगा। लेकिन जो और लोग देश जवाब के वो है संसाधनों पे कि एक इस का देश अधिकार के अंदर होता है, जो खुदरा जो महंगाई दलितों की है वो हत्याएं 10% कराए, से जो ऊपर है, आदिवासियों के साथ जो दुराचार बेरोजगारी किए, का आंकड़ा जो है वो राजस्थान में 45 साल में दुराचार सबसे किए, ज्यादा है। जो इस देश पंजाब के में अंदर मादक आम आदमी द्रव्यों की की जो तस्करी थाली से करवाए, रोटी जो जाती देश जा को रही है, तोड़ने का 80 कार्य करोड़ किए, लोगों जो को इमरजेंसी आपको लगवाने अनाज का मुफ्त कार्य में किए, देना उनको पड़ तो रहा है। सब लोगों ने तो देखा। आपको ये ऐसा तो सोचना नहीं है कि होगा कांग्रेस कि की किस सरकार नहीं तरीके रही। से सब लोगों ने आपने देखा है पिछले कि 10 कांग्रेस साल की में सरकार रहती आम है, आदमी के एक हाथ में बड़ा कटोरा पेड़ लाकर गिरता रख है दिया और है। और जहां तक सिक्का दिए भ्रष्टाचार जाते की हैं। बात रही, तो जब वो आपकी अडानी के सरकार 20,000 रहेगी, करोड़ के आप भ्रष्टाचार, हिंदुओं को गाली जिसमें देंगे, इस देश के किसी शहंशाह की अवार्ड दुश्मनी, है, किसी उस को भ्रष्टाचार के मैं- ऊपर भी बात कर मैं मनोज लाल मनु के पास जाना चाहूंगा। मनोज लाल मनु जी, आज ईडी दफ्तर में लालू यादव पेश हुए। इस दौरान एक्स पर जो पोस्ट किया गया रोहिणी आचार्य के द्वारा, वो हम सब ने देखा। कल तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि दरअसल बिहार में तो अभी खेला शुरू हुआ है, अभी खेला, असल खेला होना बाकी है। और आज हमने जब मीसा भारती से सवाल किया कि अगर 2025 से पहले नीतीश बाबू दोबारा आरजेडी में आना चाहेंगे तो क्या आरजेडी के दरवाजे खुले? ये दोनों बयान जरा सुनिएगा एक बार। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। कल को फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले हैं? अब जवाब नहीं दे रहे हैं अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, सम्मान, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। मैं 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। तो मनोज लाल मनु जी, मतलब 25 से पहले फिर एक बार पाला बदलने का खेल हो सकता है? किस खेल की ओर इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव? सबसे पहले तो मैं तेजस्वी यादव जी के बयान का आपको जवाब दूं। पता नहीं कौन खेला खेलना चाहते हैं। वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें सक्सेस नहीं हुए तो राजनीति में आए। अच्छी बात है, अगर उनको लग रहा है कि कोई खेला होना है तो होने दीजिए। कहाँ कर हम उसका कर रहे हैं? वो भी जनता की बात कर रहे हैं, हम भी जनता की बात कर रहे हैं। हम जनता के बीच में ही जाने की बात कर रहे हैं, जनता की आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो ये तो समय बताएगा कि कौन खेलता है, ये तो समय बताएगा। तो इसीलिए उनके बातों पर कोई लेकिन आप ही की सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश बाबू को गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। अब उनको किस रंग से सम्मानित करना चाहिए? वो तो महान अपने खुद में गिरगिट हैं। कभी श्री कृष्ण के जयंती में मथुरा में जाते हैं, तो कभी कहीं जाते हैं। कभी उनको भगवान राम सपना में आते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी भगवान राम आ गए। तो ये सब चीजों पर टीका टिप्पणी करने के लायक मैं नहीं समझता हूँ। वो है अपने हैं, क्योंकि लालू जी के पुत्र हैं, इसीलिए वो विधायक हैं। लालू जी के पुत्र नहीं रहते तो इनके ऐसे कितने रोड पर घूमते रहते हैं। दूसरी बात, बहन ने जो मीसा भारती जी का जो बयान है, उनका कहना है या कुछ कहना मुझे समझ में नहीं आता मनोज लाल मनु जी, जब इतनी कड़वाहट अंदर भरी हुई है तो फिर आपने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस पार्टी के साथ सरकार कैसे चलाई? आपने कैसे से उनको मंत्री का पद दिया? मुझे तो ये बताइए। ये तो बिहार की जनता देख रही होगी, सुन रही होगी इस बहस को
कि ये दो पार्टियों के प्रवक्ता अगर ऐसी बात कर रहे हैं देखिए- तो समझिए इतने दिनों तक कैसे इनकी सरकार चल रही थी। जब दिल ही नहीं मिल रहे हैं तो देखिए, किस मेल से सरकार चल रही मैं थी? प्रत्यूष जी वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं कल भी आपके चैनल पर कहा और हाँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी दल की जो हाँ। स्थापना होती है तो उसका अंतिम मुकाम होता है सामाजिक कार्यों से जनता के बीच में जाकर सत्ता की प्राप्ति करना, हर दल का। इसमें कोई दल अछूता अगर अपने को कहता है तो समझिए कि वो बुर्बक है, लोगों को हाँ, बेवकूफ बना रहा है। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि इस देश की जरूरत दो गठबंधन है। एजाज अहमद जी, जो इंडिया अलायंस थी और जो जी एनडीए था, इंडिया अलायंस का जो ठीक। हमने खाका खींचा, जहां तक लाया, उसकी क्या दुर्गति हुई, अब उस पर चर्चा करने का कोई तुक ही नहीं है। पिछले समय से भी जिस तरह से हो रहा किसने की था, दुर्गति? जांच हो किसने की जाए। दुर्गति? मैं एजाज अहमद जी के पास आ रहा हूं। एजाज अहमद जी, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस था, इन्होंने था जोड़ दिया। ये कह रहे हैं जिसने दुर्गति की, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले बताइए कि देखिए, क्या प्रत्युष 2025 से पहले नीतीश कुमार अगर फिर आरजेडी के साथ आना चाहें तो आरजेडी के दरवाजे उसी तरीके से खुल जाएंगे जैसे बीजेपी के दरवाजे में लगा ताला खुल गया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और बिहार की जनता का विश्वास जीत चुकी है। बिहार का नौजवान आज तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है। बिहार के नौजवान को पता है कि इसने जो कहा वो करने का काम किया और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं हमने जो वादे किए थे कि हर लोगों के बीच में हम रोजगार अभी देने का आपने काम सुना करेंगे। नहीं, अभी और आपने 70 सुना नहीं, दिनों के मनोज लाल अंदर मनु ने कहा हमने कि 2 चूंकि वो लाख लालू यादव के पुत्र थे, लालू यादव के पुत्र थे, विधायक थे, इसलिए वो मंत्री बन गए, वरना उनके जैसे सड़क पर प्रत्युष कितने जी- घूमते रहते हैं। ये खुद जेडीयू के प्रवक्ता प्रत्युष- अभी नेता ने कहा। अब आप प्रत्युष जी- सुनिए। प्रत्युष जी, हम लोग वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पलट करके राजनीति करने वाले लोग हैं ना, उनको इस तरह की भाषा पता होती है कि किस तरह की भाषा कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन हम लोग संयमित ढंग से बिहार के युवाओं के लिए जो काम कर रहे थे, बिहार के जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा समाज है, आदिवासी है, उनके हक और अधिकार के प्रति हमारी जो सोच थी, हमने जातीय गणना कराई। हमने स्पष्ट रूप से कहा जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की और उसमें 10% EWS के लिए आरक्षण जो हमने दिया है वो भाजपा शासित राज्यों में भी नहीं है। ये हमारे कार्य है और वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9 अगस्त 2022 के पहले जिस तरह से पैदल चल करके आए थे लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास, और कहने का काम किए थे कि आप हमारे पार्टी को बचा लीजिए, आप हमारे इसीलिए तो मैं इज्जत को पूछ बचा रहा हूं, मुझे लीजिए, आप जवाब नहीं हमारे मिल रहा अस्तित्व को है। बचा इसीलिए लीजिए। तो मैं भारतीय जवाब जनता चाह रहा हूं। पार्टी- मैंने आज यही सवाल मीसा भारती से भी किया था। मैं यही जवाब दे यही रहा हूं सवाल ना, मैंने मैं मीसा भारती जवाब से दे भी रहा किया हूं था, ना, मुझे प्रत्युष जवाब जी, नहीं मिला। मैं जवाब हाँ दे या रहा ना हूं में सीधे जवाब दीजिए ना कि मैं दरवाजे जवाब बंद, दे अब रहा दोबारा हूं, कभी मैं नहीं जवाब आएंगे। दे रहा हूं। अभी भी इसका मतलब कि एक गुंजाइश बची हुई है कि 2025 के पहले प्रत्युष जी, नीतीश बाबू फिर पलटी मार सकते हैं। कहीं प्रत्युष जी, तेजस्वी मैं यादव का जवाब दे इशारा रहा हूं ना। वही तो उस नहीं है जो भारतीय खेला कह रहे हैं, भी जनता होना पार्टी- बाकी है। उस भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्ता के लिए किस तरह से नतमस्तक हुए, और वो भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, उसको आज आ गई नीतीश की यारी। ये स्पष्ट करता है कि ठग और लोभी का जो गठबंधन हुआ ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं ठीक है, और कहीं मैं ना इसका कहीं जवाब एसएन सिंह से बिहार की लेना जनता चाहूंगा। को एसएन सिंह और जी, बिहार के लोगों एसएन को सिंह जी, जिस तरह एक से- अकेला जिस सब तरह पर से भारी, इन्होंने एक अकेला सब पर भारी। लोगों अभी के इन्होंने बीच कहा कि याद आ गई नीतीश नफरत की की यारी, राजनीति किया मतलब है, ये अकेले स्पष्ट कुछ रूप नहीं से हो दिख सकता। रहा है। इसलिए बीजेपी को अब धीरे धीरे करके सभी सहयोगियों की जरूरत पड़ने लगी है। एसएन सिंह जी को जानकारी नहीं कि आरजेडी के विरोध में, प्रत्युष जी अच्छी तरह से मैं जवाब देता हूं अपने मित्र को। हमारे मित्र को समझना होगा कि आरजेडी के विरोध में ही जेडीयू का गठन होता है। ये सारे लोग एक ही साथ थे, लेकिन समतावादी पार्टी से निकलकर और वो नीतीश जी अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं और वो कहते हैं कि जो जंगल राज है बिहार में, उस जंगल राज को समाप्त करना, और वहां के प्रदेश की जनता नीतीश जी को चुनाव में जिताती है और लालू जी को हटाती है, क्योंकि वहां पे अराजकतावाद, अपहरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, ये सब चरम सीमा पर था। तो प्रदेश की जनता
का धन्यवाद कहेंगे कि उस समय की प्रदेश की जनता ने लालू जी की भ्रष्टाचारी सरकार को, लालू जी के अहंकारी परिवारवादी सरकार को हटा के नीतीश जी की सरकार को बनाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थन देकर सरकार चलाती है। और आप देखे होंगे जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में नीतीश जी रहते हैं वहां विकास के कार्य होते हैं। लेकिन हमारे मित्र को कहेंगे कि मित्र आप समझिए, पूरे देश में आज अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस नाते 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आते हैं। आज मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में जाकर जवाब दे रही, बता रही है कि हमने क्या कार्य किया। किसी और सरकारों ने अपनी जवाबदेही को बताया नहीं जनता के बीच में जाकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकर बता रही कि हमने 4 करोड़ आवास दिया, और भी जो वंचित हैं वो है, हमने 12 करोड़ घरों में जल नल योजना दिया, हमने 10 करोड़ से अधिक लोगों को कई स्कीमों से शौचालय देने का कार्य किया, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया। आज रक्षा आयुध जो सामग्री है वो 102 देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं सौरभ दुबे के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे जी, अभी एसएन सिंह कह रहे हैं कि जब जब नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए में रहते हैं, तब तक वो ठीक रहते हैं। जैसे ही एनडीए छोड़ते हैं वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर बुरी संगति में चले जाते हैं। तो भाई ये बताइए ना कि जब आपको पता है कि किसी इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उनके साथ बार बार धोखा खाने के बावजूद उनके साथ इतनी यारी, इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए प्रत्युष जी, क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार तो बहुत स्थिर है हर जगहों पर, तो वो किसी को बुलाती नहीं है कि आप आओ 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 हमसे गठबंधन करो। अब लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हैं, देखिए नीतीश कुमार जी बहुत लंबे वर्षों से बिहार का नेतृत्व करते रहे हैं, एक लंबे अरसे से मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 वर्षों तक लगभग उसको जो है बिहार की सेवा कर रहे हैं 18 वर्षों से। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनकी छवि तो ईमानदारी की है, देखिए वो ईमानदार व्यक्ति तो हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा उनको महसूस होता है कि भैया वो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो अगर उनको लगता है ऐसा कि नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहीं जाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो कहीं पर गए तो उनको पता चला कि सम्मान यानी सौरभ दुबे अब एक सेकंड मैं आप ही की बातें पर आता। आपने कहा कि जब नीतीश बाबू को लगता है कि उनको सम्मान नहीं मिला, इसका मतलब कि इससे पहले जब बीजेपी से संबंध विच्छेद हुआ था तब बीजेपी सम्मान नहीं कर रही थी नीतीश कुमार का। देखिए मतलब निकाले आपकी बात का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी तो सम्मान कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी को जब लगता है, मैं ये कह रहा हूं, कह रहे हैं कि जब लगता है नीतीश बाबू नहीं, नीतीश कुमार जी को ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो परमानेंट सम्मान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई सीटें जदयू को दे दी थी, ये सच्चाई है। ये बताइए जैसे अजीत पवार, एक सेकंड, जैसे अजीत पवार एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, अब वो आपके पाले में आ गए तो बिल्कुल ठीक है, सब चंगा, सब परफेक्ट, ऑल इज वेल। ये बताइए कि अभी तो हेमंत सोरेन, एक सेकंड, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ईडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं। कल को अगर वो आपके साथ आ जाए एनडीए में तो सब चंगा, सब वेल, ऑल इज वेल। नहीं, देखिए मैं प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस, नहीं घुमा नहीं रहा हूं आप पे, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो अजीत पवार जी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो। देखिए उनकी पार्टी, देखिए वो पार्टी के एक व्यक्ति हैं, पार्टी उनसे नहीं है। नीरज मिश्रा जी शामिल होगी लेकिन कार्रवाई। नीरज मिश्रा जी, हो सकता है कि ये कयास और ये अटकलें हो, लेकिन कल को अगर इंडिया गठबंधन से आपके एक पार्टनर हेमंत सोरेन अगर कल को एनडीए में चले जाएं, बीजेपी के साथ चले जाएं, तो उसे क्या कहिएगा आप? ये तो फ्रिंज एलिमेंट है नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी जी। पहली बात तो ये कि 1 जुलाई 2021 को अजीत पवार के खिलाफ जो ईडी ने चिट्ठी निकाली, जिसमें कहा कि जो बैंक का घोटाला हुआ 826 करोड़ का, जिसमें 68 करोड़ की उनकी संपत्ति को अटैच किया गया, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वो 70,000 के सिंचाई घोटाले को छोड़ दीजिए, हेमंता जी का जो लुइस बर्जर स्कैम था उसके ऊपर दोबारा वो डेट निकल कर नहीं आई। वो जो गावले बंधुओं का जो स्कैम था उस पर कुछ नहीं हुआ। और जहां तक रही हेमंत सोरेन की बात, वो इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं, और वो साथी इसलिए भी है कि इस देश के अंदर
जो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के साथ भाजपा के नेता ने किस तरीके का व्यवहार किया, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपत्ति वो हेमंत सोरेन ने दर्ज की। किस बात और का? इस लालू देश यादव जी का पे कार्रवाई हो रही है उसका है, इस या देश हेमंत का सोरेन जी हर पे जिस पे गरीब कार्रवाई हो गुरबा रही है उसका आज इस दर्द है। तरीके से देख रहा है आपको कि दर्द किस भाजपा बात की का है? सरकार अगर किस भ्रष्टाचारियों तरीके से पे कार्रवाई अन्याय को कर बढ़ावा रहे दे रही हैं, है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कर रही है, सरकार कर रही है, ईडी कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। भाई जो ईडी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रही है नारायण राणे तो के ऊपर, कांग्रेस पार्टी को गावले क्या तकलीफ दंपति के है? ऊपर, ये सब आपके भी हिमंत सहयोगी थे। बिश्व शर्मा के देखिए ऊपर, ये सब आप ही जय के शाह सहयोगी के थे। ऊपर, एनसीपी और देश के कांग्रेस जो की सबसे सहयोगी बड़े failed लंबे होम अरसे तक मिनिस्टर रही हैं, है। जो आप ही जिला ने उनको बदल रहे मंत्रालय हैं, दिया था। और आपकी भाषा में यूपीए कहीं कड़ी सरकार कर रहे में हैं, अजीत उनके पवार को ऊपर जब मंत्रालय कार्रवाई देने होनी वाले शुरू हो जाएगी, कांग्रेस तब है। हम लोग ये मानेंगे कांग्रेस कि आप पार्टी लोग के न्याय गठबंधन में कर थे, रहे हैं। आज तब अन्याय उनको ये की समझ में सरकार नहीं आया कि वो चलाने वाले भ्रष्टाचारी लोग है। इस आज देश के भ्रष्टाचार अंदर इस उनका दिख तरीके रहा से है। बात ना नीरज करें। मिश्रा जी, मैं आज पूछना आपको चाहता हूँ जवाब आपसे, देना होगा आपने कि उनको पिछले सरकार में 10 रखा था साल कि के नहीं रखा अंदर था? गरीब की आपके थाली नाक के के नीचे अंदर उन्होंने रोटी भ्रष्टाचार चोखो। किया है कि आज नहीं आपको किया है? जवाब देना इस होगा सच्चाई को कि स्वीकार करते बेरोजगारी हैं का आप। आंकड़ा कांग्रेस पिछले 40 की साल में सबसे सरकार, ज्यादा यूपीए क्यों की है? सरकार आज की इन नाक सवालों के के नीचे जवाब ढूंढने बड़े बड़े आप नेताओं देश ने, को बरगलाने की कोशिश मत घोटालेबाजों करिए। ने आपके पकड़े गए, लोग भ्रष्टाचार वॉशिंग किया कि मशीन नहीं में किया? जाते हैं, आप भाजपा के बताइए अजीत डिटर्जेंट पवार में ने धुलते हैं, किस मैं- भ्रष्टाचार उसके बाद किया? मैं अजीत डिबेट पवार में ने आगे किस बढ़ूं, लेकिन भ्रष्टाचार उससे किया? पहले एक बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लालू यादव से अभी और लंबी पूछताछ चल सकती है, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं, क्योंकि सुबह 11 बजे लालू यादव ईडी के जोनल ऑफिस में यहां पर पटना में पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी थी। वो बाहर खड़ी थी, शक्तिधाम में उनका इंतजार कर रही थी। बीच बीच में दवा देने के लिए या खाने के लिए उनको बीच में परमिशन थी, वो जाती थी। लालू यादव से कहा जा रहा है कि अभी और पूछताछ कुछ घंटे और चल सकती है। पिछले 7 घंटे से लालू यादव से ये पूछताछ चल रही है। एजाज अहमद जी, एजाज अहमद जी, देखिए ये तो हम लोग पहले से जानते थे। देखिए ये तो कहीं ना कहीं पहले से हम लोग जानते थे कि इस तरह के मामले होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भरम और धर्म की राजनीति करके ये समझ चुकी है कि देश की जनता का हम विश्वास नहीं जीत पाए हैं, तो वो विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है। आप देख रहे होंगे कि 97% से अधिक विपक्षी दल के नेता इनके टारगेट पर होते हैं और कन्विक्शन रेट होता है 0.05%। ये मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। ये अच्छा, चारा भारतीय जनता घोटाले पार्टी में, की जो चारा नीति है, घोटाले में तो जो कन्विक्शन हुआ है नीति ना? जनता की गाड़ी कमाई लूट करके खा देखिए गए। देखिए नहीं, चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ है नहीं हुआ है, मुझे बताइए ना। देखिए, चारा घोटाले में तो पहले- conviction हुआ है पहले- ना? एजाज अहमद जी, पहले आप सौरभ जी, आप अगर कहते हैं पहले कि आप न्याय सौरभ जी से क्लियर करवाइए कि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं वो भाजपा के प्रवक्ता है कि प्रवक्ता हूं, राजनीतिक नहीं हूं। विश्लेषक हैं। लेकिन आप ये बताइए कि मैं- क्या लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने सजा आप नहीं दी? भाजपा के प्रवक्ता है कि नहीं है? क्या कोर्ट ने आप सजा बोलिए मिली कि भाजपा नहीं के मिली? प्रवक्ता है कि मैं नहीं है? हूं भाजपा का प्रवक्ता, मैं कह रहा आपकी हूं, भाजपा भाषा में कोई अगर को- आपकी कोई भाषा घोटाले राजनीतिक करता है तो उसको विश्लेषक भी की जेल नहीं जाए। है। वो भी जेल आपको जाना मैं चाहिए जवाब उसको देने भी। के लिए बाध्य भारतीय नहीं हूँ। जनता पार्टी में कोई आपके घोटालेबाज प्रति है मैं तो उसको जवाब भी दे जेल नहीं जाना हूँ। चाहिए। मैं आपके सीधा-सीधा प्रति कह रहा मैं हूं। जवाब दे नहीं लेकिन हूँ। लालू यादव जी आप का आप जैसे- समर्थन कर रहे हैं। आप देश जैसे को, राजनीतिक बिहार के विश्लेषक लोगों को को लूट करके मैं किसी भी उनके पैसे स्थिति से में उनके पिता मानने के लिए पुत्र तैयार नहीं हूँ। प्लेन में चल रहे हैं। आप जैसे लोग चार्टर्ड कहीं ना प्लेन में घूम कहीं रहे हैं। वो पत्रकारिता को जनता के बदनाम दुख कर दर्द रहे से हैं। समझा कभी आप उन्होंने? जैसे लोग 1000 करोड़ 5000 करोड़ राजनीति इतनी के बड़ी जो बड़ी रकम खा गए, कैसे पैदान सिंपैथी है जताई जाए? उस पर ऐसे चढ़ परिवार करके से ऐसे अपना लोगों से गद्दारी कैसे पार करना सिंपैथी चाहते जताई जाए? हैं। ये आप पैसा जैसे कहां से लोगों आया? को लालू मान्यता यादव जी नहीं के दिया पास जा ये पैसा सकता है। कहां से आया? आप जैसे लोग 138 किसी करोड़ भी की कोठी स्थिति दिल्ली में है। न्यू फ्रेंच स्वीकारता कॉलोनी में के आइए, लायक मैं नहीं दिखाता है। हूं आपको। आप जैसे लोगों को 138 स्वीकार नहीं करोड़ किया की जा न्यू सकता फ्रेंच कॉलोनी में है। आप जैसे कोठी लोग है लालू जो यादव जी की, राजनीतिक विश्लेषक और उनके पुत्र जो है बन करके चार्टर्ड प्लेन आते से हैं, घूमते हैं। कहीं ना क्या कहीं ये भाजपा से राजनीति सुधार का नहीं उनका कर समाचार सकते। नहीं है? एक सेकंड एजाज अहमद जी, क्या चारा घोटाले में अदालत की ओर से सजा नहीं सुनाई गई? क्या सजा नहीं हुआ? आप अभी कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे, आप क्या वो मामले फर्जी थे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता और बिहार के लोगों का विश्वास लालू प्रसाद जी के नेतृत्व पर है, और लालू प्रसाद के नेतृत्व से जितना भारतीय जनता पार्टी और उनके एलायंस को डर है वो दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता परिवर्तन के बाद भी इन लोगों को लग रहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव जब तक इनके नरगे में नहीं आ जाएंगे तब तक हम राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए गठबंधन तो आपका जिस टूट दिन गया। से तेजस्वी जी ने कहा गठबंधन कि तो खेला आपका अभी नहीं बाकी बन है, पाया। उसी के गठबंधन बाद आपका से टूट अरे रहा है। आप क्यों
अरे आप क्यों फिक्रमंद हैं? गठबंधन हमको तो आपका जनता से टूट रहा है। गठबंधन है, जनता भाई, हमारे एक साथ सेकंड, है। मैं इंडिया के लोगों का विश्वास बीजेपी हमारे साथ है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी अभी नहीं, एसएन सिंह जी भाई देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, आप साफ साफ कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के मामले में सरकार का कोई दखल नहीं है, वो स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र तरीके से वो जांच करती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ऑपोजिशन लीडर पर ये जांच बैठी है। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां वो स्वतंत्र होती हैं, तो 2013 में जेटली जी, अब दिवंगत हो चुके हैं जेटली जी ने उस वक्त तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को यह खत क्यों लिखा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह जांच हो रही है? क्यों उस वक्त बीजेपी को लगता था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है जो पार्टी सत्ता में होती है? वही बात तो आज विपक्ष आपसे पूछ रहा है। जो बात 2013 में आप पूछते थे, वही बात आज विपक्ष आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब होता है या नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? कौन तोता है पिंजरे के अंदर? प्रत्युष जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट उस समय कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा था कि जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है या करती रही है। भाई 90 बार देश में राष्ट्रपति शासन कौन लगाया, देश में इमरजेंसी कौन लगाया, ये सब लोग देख रहे थे कि उस समय की सरकारें ऐसे कार्य करती थी। लेकिन इस समय जो विरोधी पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो कहते हैं आप झूठे चले आते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने हमारे मित्र अभी आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि भाई लालू यादव क्या चारा घोटाले में दोषी सिद्ध नहीं हुए, तो अपने पे छोड़ के वो वहां की बिहार की जनता को गाली देने लगे कि नहीं, बिहार की जनता चाह रही है कि हम भ्रष्टाचार करें, इस नाते हमको बनाना चाहिए। अरे भाई आपके प्रवक्ता हैं, आपसे बेहतर वो बोल रहे हैं। अब मैं भाजपा को कहूंगा कि आपको प्रवक्ता से हटा दे और सौरभ दुबे को बना दे, बेहतर रहेगा। चोरी को सौरभ दुबे आपसे बेहतर प्रवक्ता है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको पकड़ा गया है तो आप ये नहीं कर सकते कि दूसरे चोर को पकड़िए, भाजपा के को पकड़िए, प्रत्युष जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्युष जी सवाल कर सकते हैं, नौकरी के बदले में जमीन लिए के प्रति मैं तो जवाब दे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं नीरज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। नीरज मिश्रा जी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, सत्ता में बैठी पार्टियां ऐसा करती है, ये अक्सर ऐसे बयान सुनने को मिले हैं। 2013 के बाद 2013 में जब एमके स्टालिन की पार्टी जब हट गई गठबंधन से, उसके 2 दिन के बाद उनके यहां पर सीबीआई की टीम चली जाती है। उस वक्त वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारे खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा देश की सियासत में ये हो रहा है। ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। और आज अगर आप किसी चौराहे पर चले जाएं तो आपको ये कहते हुए लोग अगर मिल जाएं कि 2013 में तो एजेंसियां केश पैरट थी, वो तो तोता थी। आज लोग चौराहे पर ये कहते हैं कि आज एजेंसियां पागल कुत्ते की तरह हो गई है और जिसका पट्टा जो है वो सरकार के हाथ में है। जब उनको दिखता है कि ये हमारे साथ नहीं आ रहा तो उसको उसकी तरफ छोड़ देती है और जो साथ आने लगता है उसका पट्टा कस देती है। ये मैं नहीं कह रहा, आज किसी भी चौक चौराहे पर आप खड़े हो जाइए और ये जनता आपको ये बोलती होगी। इस तरह के कमेंट को हम इंडोर्स नहीं कर सकते, इस तरह के कमेंट को हम इंडोर्स नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं कि ये तो बहस में जो राय रखी जा रही है मेहमानों के द्वारा रखी जा रही है। वो तो मैं कहती है कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए प्रत्युष गाली दे सकते जी, ये तो हैं। जनता मालिक का वर्जन है। जो पार्टियां, इसका मतलब कि जो सेंटर में पावर में होता है वो अपने हिसाब से जांच एजेंसियों को रेगुलेट करता है। आज इस देश के अंदर जितने भी कानून इस देश की जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए आए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी लेकर आई। और चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट हो जिसके अंदर लालू जी को भी जेल जाना पड़ा, वो भी तो कांग्रेस लेकर आई। दुष्कर्म हो जाती है आपकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में आती है। गेम से देखिए, दुष्कर्म की बात तो ये ना करें। नरेंद्र मोदी की गुजरात की सरकार को बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और उसके ऊपर जो होम मिनिस्ट्री ने दबाव बनाया, जिस चिट्ठी के ऊपर जाकर उन लोगों को छोड़ा गया और दोबारा जेल का रास्ता इसी उच्चतम न्यायालय ने दिखाया। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ अन्याय करने वाली पार्टी जो भाजपा है आज वो किस तरीके की बात कर रही है।
देश TMC के किसके अंदर घोटाले को महिलाओं लेकर चली? को, आपके युवाओं घोटाले को, लेकर। छोटे तो मुझे लगता है कि रोजगारों देश को की जितनी आज पार्टियां जो न्याय हैं, देने वो की सब बात जानती करने हैं की कि बारी है, घोटालेबाज लोग उसमें हैं। भाजपा आप पीछे हो बताइए, जाती है और सबसे पिछले ज्यादा 10 साल का भारत पे हिसाब अत्याचार किताब कौन किया? बिना दिए कांग्रेस के ये लोग सोचते किए। हैं कि दोबारा सिर्फ मैं एजाज अहमद जी, एजाज अहमद जी, एजाज अहमद जी, एजाज अहमद जी, क्या इंडिया अलायंस 3 महीने बाद आम चुनाव है, उससे पहले इंटैक्ट रह पाएगा, एकजुट रह पाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है प्रत्युष जी। जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के मुद्दे पर और जनता के हितों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से आने वाले समय में, चूँकि जो लोग कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उसको स्थिति कहाँ पहुँच गई है ये देखिए ना। उनकी राजनीति नतमस्तक हो गई है, उनकी राजनीति सरेंडर की हो गई है। वो धर्म और भरम की राजनीति करने वाले लोग कहां पहुंच गए हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये ममता बताने की बनर्जी ने आवश्यकता साथ छोड़ नहीं दिया है। कांग्रेस देश का। की जनता भी नीतीश देख रही कुमार ने है साथ कि छोड़ ये दिया। कहां किस पहुंच तरह गए से फंस रहे हैं। हैं? अरे आप मेरा फिक्र छोड़ दीजिए, कांग्रेस की आप चाल मेरा में फंस फिक्र रही छोड़ है दीजिए। आरजेडी। हमको जनता कांग्रेस से ने डायरेक्ट सबको कॉन्टेक्ट है। बसपा को उत्तर प्रदेश हम में जनता लड़ाया के प्रति और जवाबदेह हैं, जदयू और जनता आरजेडी हमारे को प्रति बिहार में लड़ा जवाबदेह दिया। है। हम कांग्रेस जनता जहां के पर लिए, उसका जनता एक की उम्मीदों पर, कांग्रेस जनता के में हितों में जनाधार खड़े नहीं होते है, हैं वहां पर और क्षेत्रीय आगे भी पार्टियों को जनता लड़ा का रही है विश्वास आपस जीतने में। में हम सफल मैं होंगे। सीधी बात बता रहा हूं। अपनी कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टियों को लड़ाने का कार्य कर रही है, कहां पहुंच क्योंकि जाइएगा? उसका जनाधार नहीं है। कांग्रेस अरे जनाधार में कहां गायब है, कहां बंगाल में जा रहे हो? गायब है, आप उत्तर महंगाई प्रदेश कब में कम गायब है, करोगे? बिहार में गायब है। आप भ्रष्टाचार उसने को सदाचार आरजेडी और और जदयू शिष्टाचार को का लड़ा रूप कब दिया बिहार में। दोगे? ये कांग्रेस ने बताने का लड़ाया काम ये। करो ना भाई। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने लड़वाया आपको और जदयू को, आरजेडी और जदयू को। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। अब आपसे इजाजत लेने की बारी है, लेकिन आपसे इजाजत लूं उससे पहले बता दें कि हर दिन हम शो के दौरान आपसे 3 सवाल पूछते हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे आपके सामने आते हैं। आप अगर सही जवाब देते हैं तो हम उसमें से 2 लकी विजेताओं को चुनते हैं। जो हमने कल सवाल पूछा था उनके 2 लकी विजेता हैं मुकेश कुमार लुधियाना पंजाब से, जयप्रकाश शर्मा जयपुर राजस्थान से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।